Dear students, in the previous class we learned about present continuous tense, and today we are going to learn present perfect tense. Okay, present perfect. So in present continuous tense we have seen in Hindi sentences at last we get what? रहा है, रही है, रहा हूं, like this. But in this tense, in Hindi sentences, we will get चुका, चुकी, चुके, or at last we will get या, ये, ये, और आकार की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एकार की मात्रा, and हूं, है, हैं. These are the identification symbols in Hindi sentences. हिंदी सेंटेंसेस के अंत में हमें ये सब चीजें मिलेंगे. अगर वो मिलते हैं तो हम समझेंगे कि ये कौन सा टेंस का है. प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स व्हाट? कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है. लाइक कंटिन्यूअस में क्या बोले थे कि काम शुरू हुआ है और अभी भी वो क्या है? चल रहा है, चल रहा है. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस कोई काम जो हमेशा होता है, उसके लास्ट में क्या क्या होता है? ता है, ते है, ती है, ये सब चीजें होती है. ठीक है. तो इन दिस टेंस द स्ट्रक्चर फॉर इंग्लिश सेंटेंसेस इज at first you have to write what? Subject, then two auxiliary verbs we use here, has and have, and then V3, and at last the object. As I told you in present continuous tense that whenever you get the continuous word, continuous tense, कौन सा verb form लगाना है? जब भी आपको कंटिन्यूअस मिलेगा कौन सा वर्ब फॉर्म लगाना है? V4 मीन्स द आईएनजी फॉर्म. ओके. एंड इन द सेम वे जब भी तुम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट मिलेगा, टोटल यू विल गेट 3 परफेक्ट टेंसेस. 3 प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. टोटल 3 परफेक्ट टेंसेस यू विल गेट. इन ऑल द परफेक्ट टेंसेस सब में आपको याद रखना है वी कौन सा यूज करना है? V3. यस. परफेक्ट टेंस हुआ मीन्स आपको क्या यूज करना है? V3. हाँ, ये चेंज हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ये हैज हैव है, पास्ट परफेक्ट में कुछ दूसरा होगा, फ्यूचर परफेक्ट में कुछ दूसरा होगा. बट वर्ब फॉर्म विल बी ओनली वन, दैट इज V3. यस, V3 है ना. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड यू नो दैट has is used with he, she, it, this, that और any name. इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको मिलेगा उसके साथ आपको क्या यूज करना है? has. और any सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर रहेगा उसके साथ आपको यूज करना है has. and with I, you, we, they, these, those और any plural noun. If you will get any plural subject, then you have to use have. So these are the uses of has and have. ये पता चल गया कि has कहाँ लगेगा. इनके साथ has लगने वाला है. I, you, we, they, these, those plural होगा तो उसके साथ have लगने वाला है. So these are the main things, 3 things. First you have to identify the Hindi sentences which are in present perfect tense. These are the symbols. What is the structure? This is the structure. And these are the uses of has and have. Clear? Now we are coming to the examples. We can write the sentences in 2 ways. 2 तरह से. Using चुका, चुकी, चुके और using या, ये. 2 तरह से लिख सकते हैं. Okay. Like हम लोग यह मैच जीत चुके हैं.
हम लोग यह मैच जीत चुके हैं। और यू कैन राइट हम लोगों ने यह मैच जीत लिया है। हम लोगों ने यह मैच जीत लिया है। और यू कैन राइट हम लोगों ने, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 3 सेंटेंसेस। हम लोगों ने यह मैच जीता है। Hey, listen this side. In this all the 3 sentences have same meaning. Okay, हम लोग यह मैच जीत चुके हैं। यह मैच हम लोग जीत चुके हैं। In this sentence, in the first sentence, you will get चुके हैं। In the second sentence, हम लोगों ने यह मैच जीत लिया है। See here, या and है, या and है, it is there. And in last sentence, हम लोगों ने यह मैच जीता है। In this also, आकार की मात्रा and है, आकार की मात्रा and है, हम लोगों ने यह मैच जीता है। Okay, clear? So in this way you will get the Hindi sentences. When you will get this kind of sentences, that means you have to translate these sentences into English according to this structure. अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं हिंदी में तो उन्हें आपको इस स्ट्रक्चर में चेंज करना है। Okay, so all the 3 sentences have the same meaning. हम लोग यह मैच जीत चुके हैं। हम लोगों ने यह मैच जीत लिया है। So the subject is हम लोग। But listen one thing, first of all you have to find out the verb. कोई भी सेंटेंस में ना सबसे पहले आपको वर्ब चूज करना है, सबसे पहले वर्ब सोचना है। वर्ब, which is the verb here? जीतना, जीत चुके हैं। This is the verb. Okay, अच्छा ये जीतने का काम कौन किया है? हम लोग। ये तब क्या हो जाएगा ना, सब्जेक्ट चुनने में आपको इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। आपको सबसे पहले वर्ब लेना है और वर्ब के बाद देखिए उस वर्ब को कौन कर रहा है, वर्ब को, उस एक्शन को कौन कर रहा है? हम लोग। सो हम लोग मीन्स we is the subject, and with we, which auxiliary verb we use? Have. We have. Now we have. Now V3, जितना, जितने का इंग्लिश होता है win, and V3 is won. We have won. हम लोगों ने यह मैच we have won, yes, this match. In this way we have won this match. We will see some more examples here. उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। So the verb is पूरा कर लिया है। This is the verb, पूरा करना। And which is the subject here? उसने means he or she. So you can write she, and with she the helping verb. With she the helping verb has. She has पूरा कर लिया है। पूरा करने का इंग्लिश completed. Yes, and V3 completed. She has completed her homework in this way. मैंने एक आम खा लिया है। मैंने एक आम खा लिया है। Yes, I
I have eaten एक आम, a mango. In this way, I have eaten a mango. मैंने एक आम खा लिया है. राजू एक साइकिल, राजू एक साइकिल खरीद चुका है. राजू एक साइकिल खरीद चुका है. राजू एक साइकिल खरीद चुका है. सब्जेक्ट राजू. राजू say loudly. Has. Verb खरीद चुका. इंग्लिश BOUGHT bought with 3 of buy. Okay, with 3 of buy. Raju has bought a bicycle. Okay, Raju has bought a bicycle. So students, now we will see these different structures for different kinds of sentences. This is for affirmative. We have already seen many examples. Subject plus has, have plus V3 plus object. This is for negative sentences. In this you have to add not, like subject plus has, have, and then you have to add not plus V3 plus object. For yes no questions, you have to put the auxiliary verbs before the subject. Like first you have to write has or have, then the subject, then the verb, and then the object. This is the yes no questions structure. And finally, for the WH questions, the structure is like this. You have to put a WH word at the first, then you have to use has or have, then the subject, then V3, and then the object. These are the 4 different structures for different 4 kinds of sentences: affirmative, negative, yes no questions, and WH questions. Now we will see all the 4 kinds of sentences as examples. मैंने एक आम खा लिया है. मैंने एक आम खा लिया है. Yes, I have eaten a mango. I have eaten a mango. Okay, this is the affirmative sentence. Negative, negative. मैंने एक आम नहीं खाया है. मैंने एक आम नहीं खाया है. I have not. Yes, I have not eaten a mango. I have not eaten a mango. Yes no question. Yes no question. क्या मैंने एक आम खा लिया है और खाया है? क्या मैंने एक आम खा लिया है? Now, yes. Have I eaten a mango in this way? Have I eaten a mango? Clear? Now,
डब्ल्यूएच क्वेश्चन, किसने एक आम खा लिया है? किसने एक आम खा लिया है? किसने, अभी मैंने नहीं है, किसने क्वेश्चन है, किसने खाया है? सो द सब्जेक्ट विल बी किसने खाया, कौन खाया? द सब्जेक्ट विल बी who, and with who we will use who is considered as the singular subject, so with who we use has. Who has eaten a mango? In this way, who has eaten a mango? Okay, see here, in these sentences we used have because subject was I, but now in this sentence we used here has because the subject is who. Okay, so the sentence is who has eaten a mango. One more example I am giving you. ज्योति अपनी साइकिल बेच चुकी है। यस, ज्योति अपनी साइकिल बेच चुकी है। ज्योति अपनी साइकिल बेच चुकी है। इंग्लिश, ज्योति हेल्पिंग वर्ब has verb. Jyoti has sold her bicycle. Jyoti has sold her bicycle. Negative. ज्योति अपनी साइकिल नहीं बेची है। ज्योति नेक्स्ट has then say loudly, has not sold her yes bicycle. Yes no question, क्या ज्योति अपनी साइकिल बेच चुकी है? इट्स इंग्लिश हैज ज्योति sold her bicycle. Yes no question. क्वेश्चन, ज्योति कब अपनी साइकिल बेच चुकी है? कब अपनी साइकिल बेच चुकी है? What is the English word for कब? When. So when, this is the WH word, so it will come at first. Okay, when after when has Jyoti sold her yes, when has Jyoti sold her
bicycle. Okay, so these are the examples for all the sentences. This is affirmative, negative, yes no question and WH question. In this way you can write many examples, you can frame many sentences in this present perfect tense. Okay.